हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। दिखने को तो बहुत सरल है और नॉर्मल भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्प्रिंग पर स्थितिज ऊर्जा कैसे संचित हो जाती है, मैंने इसके पहले आपको समझाया था बच्चों, जब स्थितिज ऊर्जा का लेक्चर दिया था पिछले लेक्चर में, कि पहले के ज़माने में कमानी युक्त घड़ी का प्रयोग किया जाता था, मतलब स्प्रिंग युक्त घड़ी का प्रयोग किया जाता था, और हम अपने यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित कर देते थे, और वो घड़ी है कई महीनों तक चलता रहता था। आज के डेट में जो हमारा घड़ी है डिजिटल है, मतलब एक प्रकार से जो भी हम सेल का प्रयोग कर रहे हैं वो डिजिटल का रूप ले लेता है, और प्यारे बच्चों सेल के माध्यम से भी हमारी घड़ी चलती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता था, मतलब जो भी कमानी था उसको घुमाते थे, जब वो घूमता था तो उस पर एक ऊर्जा संचित हो जाती थी जो कि एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थिर हो जाता था, और उसका हम उपयोग बाद में कर लेते थे। बच्चों समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। वही स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे किसी स्प्रिंग को यदि हम खींचते हैं, किसी स्प्रिंग को यदि हम खींचते हैं या उसे दबाते हैं तो उस पर कार्य किया जाता है। जब हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो जो भी किया गया कार्य है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। उसका फार्मूला कितना होगा यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो ये डायग्राम बना हुआ है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको समझाने के लिए एक अलग से डायग्राम समझाता हूँ भाई साहब। कि मान लीजिए कोई दृढ़ सतह है, ऐसा दृढ़ सतह है, ठीक है, इस प्रकार से बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आए। ये दृढ़ सतह है, ठीक है, इस पर स्प्रिंग लटका हुआ है। स्प्रिंग लटका दो भाई, स्प्रिंग को हम यहाँ पे लटका रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग को जैसे मैं कह देता हूँ, स्प्रिंग को लटकाया कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में एक गुटका लगा हुआ है। गुटका मतलब एक छोटा सा, मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है जिसको हम खींच सकें। अब बच्चों यदि इस स्प्रिंग को हम खींचना चाहें, ठीक है, यदि इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग को हम खींच दिए, थोड़ा सा ही खींचे, ज़्यादा नहीं खींचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विस्थापन हुआ, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि स्प्रिंग को हम दबा दें, स्प्रिंग को हम दबा दें तो ये थोड़ा पास पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास पास हो जाएगा, और यहाँ पे स्प्रिंग हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ये स्प्रिंग था, ध्यान रखना। यदि हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो भाई साहब स्प्रिंग को हम बाहर की ओर खींचते हैं, लेकिन स्प्रिंग के एक बल लगता है जो भाई अंदर की ओर लगता है। स्प्रिंग पर भी एक बल लग रहा होता है, विस्थापन इसके विपरीत दिशा में हो रही है स्प्रिंग की, क्योंकि हम बल इधर लगा रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग पर भी एक बल लग रहा है बच्चों। स्प्रिंग पर भी एक बल लग रहा है जो कि हमारे खींचने का विरोध करता है। तभी तो हम ऐसा कहते हैं कि स्प्रिंग को खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो अपने मूल स्थिति पे आ जाता है, प्रत्यास्था के गुण को दर्शाता है। इसका कारण क्या है कि अंदर की ओर एक बल लग रहा होता है। दो कंडीशन है। अब जैसे मैं स्प्रिंग को दबाता हूं, स्प्रिंग को दबाता हूं तो इस पर स्प्रिंग के द्वारा जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। स्प्रिंग का विस्थापन अंदर की ओर हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बाहर की ओर। हम दबा रहे हैं तो स्प्रिंग भी तो एक बल लगा रहा है। हम विस्थापन अंदर की ओर कर रहे हैं तो स्प्रिंग कहेगा नहीं भैया मुझे अंदर मत जाने दो, मुझे बाहर की ओर जाना है। तो स्प्रिंग भी एक बल लगाता है जो बाहर की ओर बल लगाता है। तो स्प्रिंग को दबाने या खींचने पर जो कार्य किया जाता है वो स्प्रिंग पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। उसी के लिए हम चर्चा करेंगे। अब हमने कहा कि माना स्मॉल एम द्रव्यमान का एक क्या है, वो एक कोई गुटका है ना, या एक पदार्थ है जो कि किसी दृढ़ आधार से, है ना, स्प्रिंग की सहायता से टिका हुआ है, लटका हुआ है। सबका द्रव्यमान स्मॉल एम है बच्चों, स्मॉल एम है। क्या? स्मॉल एम है। पहले यदि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन इस पे कुछ ना कुछ तो मान लीजिए यहाँ तक विस्थापन, ये इसकी लंबाई ही x है। इसके आगे यदि विस्थापन किया जाए थोड़ा बहुत तो विस्थापन हो सकता है, थोड़ा बहुत विस्थापन मैं मान के चलता हूँ, x0 को विस्थापन हो गया, ठीक है। फिर इसमें यदि बात करूँ तो ये अंदर की ओर गया, इसमें विस्थापन माइनस में x0 ले लेता हूँ, अंदर की ओर गया इसलिए माइनस की बात कर रहा हूँ। तो माना एक, मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा गुटका ले लो, या कि मान लीजिए एक हम वस्तु ले लेते हैं, एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक
इसमें आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा। ब्लॉक मतलब एक छोटा सा वस्तु होगा, ये ब्लॉक है कि m द्रव्यमान का एक ब्लॉक किसी दृढ़ आधार से लटके स्प्रिंग की सहायता से टिका हुआ है, ये चीज़। या कि मान लीजिए सबसे पहले ऐसा लिख सकते हो कि माना एक स्प्रिंग दृढ़ आधार से जुड़ा है जिस पर एक ब्लॉक लगा जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इतना आप लिख सकते हो बच्चों कि माना हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है जो दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है। यहाँ पर आप देख लो, इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m, इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m, इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m। यहाँ पर जो विस्थापन x बराबर 0 है, यहाँ पर विस्थापन हो गया x बराबर x0, यहाँ पर विस्थापन हुआ अंदर की ओर दबाने पर माइनस की ओर बच्चों, इसलिए पूरा आप समझो। तो माना एक स्प्रिंग है, ये देखो स्प्रिंग है, किसी दृढ़ आधार से क्या है, जुड़ा हुआ है। इस पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है। यदि इसे दबाया या खींचा जाता है तो एक प्रत्यानयन बल लगता है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल मतलब हम बाहर से एक बल लगाते हैं जो उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने का क्या लगता है बच्चों, प्रत्यानयन बल क्या है, उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इसके बाद आपको हुक का नियम भी समझना पड़ेगा। हुक ने क्या समझाया था, यदि किसी वस्तु पर प्रत्यानयन बल F हो और विस्थापन x हो तो जो भी हमारा विस्थापन है और जो प्रत्यानयन बल है वो एक दूसरे के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब स्प्रिंग पर जो एक बल लग रहा है अंदर की ओर, मैंने आपको एक चीज़ समझाया कि स्प्रिंग को यदि मैं खींचूंगा तो स्प्रिंग पर एक अंदर की ओर बल लगेगा। ये तो मैं लगा रहा हूँ, वो अलग मैटर है। स्प्रिंग पर भी एक बल लग रहा है ना। जैसे मैंने स्प्रिंग को क्या किया, बाहर की ओर खींचा तो विस्थापन बाहर की ओर, तो अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा F, जो कि -kx के बराबर होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा विस्थापन होगी बच्चों, जितना ज़्यादा विस्थापन होगी प्रत्यानयन बल उसके समानुपाती होगा। ये हुक ने बताया था। अब यदि हम F बराबर -kx लिख दे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यदि विस्थापन और प्रत्यानयन बल एक दूसरे के विपरीत हैं तो माइनस चिन्ह लगाना उचित होता है। यदि विस्थापन और प्रत्यानयन बल एक दूसरे के विपरीत हैं तो माइनस लगाना उचित होता है। इसका मतलब ये है कि हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं लेकिन जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है स्प्रिंग पर बच्चों, इसलिए यहाँ पर -kx हो गया। अब देखो, जो हम स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकाल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा को जो व्यंजक निकाल रहे हैं वो एक प्रकार से किया गया कार्य है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि स्प्रिंग को खींचने या दबाने में अल्प दूरी तक, यदि हम मान लो स्प्रिंग को अल्प दूरी विस्थापित कर रहे हैं dx, तो किया गया कार्य भी अल्प होगा। ठीक है, यदि हम स्प्रिंग की लंबाई में अल्प परिवर्तन करें dx तो किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो कार्य होता है अल्प dw बल गुणे विस्थापन। बल हमारा F है और विस्थापन dx है। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि यदि अल्प हम स्प्रिंग पर विस्थापन कर रहे हैं, थोड़ा सा खींच रहे हैं या थोड़ा सा दबा रहे हैं, तो भाई साहब उसमें जो किया गया कार्य है मान लीजिए कितना होगा, dw होगा, अल्प विस्थापन के लिए अल्प कार्य। अच्छा, यदि हम ऋण चिन्ह को छोड़ दें तो हम देखेंगे कि dw बराबर हो जाएगा आपका F का मान हमारे पास है kx। देखो kx, ऋण चिन्ह को छोड़ देते हैं तो kx dx हो जाएगा। अल्प के लिए बात कर रहा हूं। अब किसी चीज को छोटे से बड़े में करना हो तो उसको हम समाकलन कर देते हैं। किसी चीज को छोटे से बड़े में करना है उसका हम समाकलन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कार्य का भी समाकलन कर देंगे। ये अल्प विस्थापन के लिए कार्य था। अब इस बार हम विस्थापन 0 से x0 तक ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा पहले x बराबर 0, फिर विस्थापन x बराबर x0 हो गया। x0 का मतलब हमें पता नहीं है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, हमें पता नहीं है कि 1 मिलीमीटर, 1 नैनोमीटर कितना विस्थापन। आखिर विस्थापन हमने कह दिया x से x0 और यहाँ पर kx dx। लिमिट कर रहे हैं ना, विस्थापन में लिमिट है। अच्छा, एक का जो समाकलन है w के रिस्पेक्ट में हमारा w हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों जो k है वो बाहर हो जाएगा, 0 से x0 लिमिट है x dx। इसका जो समाकलन है ना बच्चों, तो ये x²/2 हो जाएगा। ये कहाँ से हो गया सर, इसको आप समझाओ। ये समाकलन आपको मैं पढ़ाया हूं भाई कि x का समाकलन जो है ये समाकलन का चिन्ह है। जितना पावर में है ना उसमें आप 1 जोड़ दो और नीचे भी 1 जोड़ दो, तो 1 1 2 हो जाएगा बटा में 2, यानी x के पावर n dx का समाकलन होता है
एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1। दिस इज ये इक्वेशन, दिस इज ये फार्मूला, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n। ठीक है, ये चीज बच्चों आपको तैयार रखना पड़ेगा, एक एक चीज भाई 11th क्लास में पहुंच गया हो। तो ये मैंने कहा भाई ये लिमिट लगा है, लिमिट का मतलब यहां से यहां तक ले जाने में हम कार्य कर रहे हैं ना भाई, इसलिए लिमिट लगा कर रखी है। अब अपर लिमिट रखो, ऊपर वाला लिमिट रख दो और फिर नीचे वाला रख दो, और हमारे पास 0² बटा में 2 हो जाएगा। अब ये 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 2 है ही है 1/2, के है ये बच्चों, और kx² ये 0 के फॉर्म में। तो देर किस बात की बच्चों, यही चीज तो है। यदि x 0 लेकर चल रहे हैं तो x 0 लेना पड़ेगा, यदि x ले रहे हैं कि x विस्थापन हो रहा तो x लेना पड़ेगा। यदि x 0 की जगह x विस्थापन होता तो फिर हमारा आंसर आता 1/2 kx²। विस्थापन क्या ले रहे हो इस पर डिपेंड करता है। यदि 0 से x तक x 0 लेते तो x 0 आता, यदि केवल x होता बच्चों तो x आता। इतना क्लियर है। तो यही चीज बच्चों व्यंजक में आपको मिलेगा, और ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। अल्पकार dw f इंटू dx हो जाएगा, है ना। अब f बराबर kx, ऋण की उपेक्षा कर दें तो हम kx का मान यहां पर रख देंगे, तो kx dx हो जाएगा। अब स्थित है कि 0 से x यदि विस्थापन कर रहे हैं तो किया गया कार्य कितना है, dw, 0 से लिमिट लगा दिए, dw 1 का समाकलन w हो जाएगा। यहाँ पर x का जो समाकलन है k बाहर आ गया, x²/2। 0 से x कर रहे हैं हम, 0 से x से 0 कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिमिट लगा रहे हो उसको मान रखो, तो आंसर आ जाएगा बच्चों। सेम प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यही स्प्रिंग को दबाने या स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य का व्यंजक है। यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इसलिए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा यू है। ये कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है। वैसे भी पहले भी परिभाषा बताया गया कि भाई साहब हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं या खींच रहे हैं तो उस पर जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आया होगा। 11th क्लास का यदि प्रॉपर नोट्स चाहते हैं आप लोग, हैंडी 10 नोट्स लेना, तो 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोल दे रहा हूँ 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज चार्ज है ओनली, और आप बेहतर रूप से नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।